Hello बच्चों, let's read this question. Question says that find the equation of ellipse with eccentricity 3 by 4, foci on the y-axis, center at the origin, passing through the 6, 4. So first of all, write the key concept. So key concept is equation of ellipse with foci on y-axis is x square by b square y square by a square equal to 1, where a is greater than b. ठीक है, तो इसी की हेल्प लेते हुए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसेंट्रिसिटी हमें गिवन है 3/4 और वी नो दैट इसेंट्रिसिटी इज c/a वेयर c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। c a और b का रिलेशन ये है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4c इक्वल टू 3a। अब हम करेंगे इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हो जाएगा 16c स्क्वायर 9a स्क्वायर एंड वी नो दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रिप्लेस कर देते हैं इसे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 9a स्क्वायर। तो हो जाएगा 16 बी स्क्वायर 9a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं और इसको यहाँ पे लेके जाते हैं तो हो जाएगा 7a स्क्वायर और 16b स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना 7/16 a स्क्वायर। ओके, अब इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 7/16 ए स्क्वायर। तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 7/16 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारा आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 7 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये जो इलिप्स की क्वेश्चन है कहां से पास कर रही है, 6, 4 से। तो अब लिख देते हैं इट पासिस थ्रू 6, 4। तो इसे पास करा देते हैं तो 16 इंटू 6 का स्क्वायर अपॉन 7 ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू 6 अपॉन 7 ए स्क्वायर और 16 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 6 को तो आ जाएगा 576। ठीक है, नीचे क्या आ जाए अपना 7 ए स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद होगा ये। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम क्या है इसका 7 ए स्क्वायर लिख देते हैं नीचे तो ये हो जाएगा 576 और यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 112 और इक्वल टू कितना 1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 688 अपॉन 7 ए स्क्वायर इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज 7 ए स्क्वायर इक्वल टू 688। तो यहाँ से जो ए स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 688 अपॉन में 7। सिमिलरली वी नो दैट बी स्क्वायर इज, बी स्क्वायर किसके इक्वल है 7/16 ए स्क्वायर। तो 7/16 ए स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं तो जो बी स्क्वायर हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 688/7 और अपॉन में कितना 16। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से जो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 688 अपॉन में 16। ओके, तो हमारे पास ए भी आ गया और बी भी आ गया। हमें पता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स है इस केस के लिए एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 6 बी की, पहले पहले यहाँ पे बी की डालेंगे 688 अपॉन में 16, और यहाँ पे ए की डालेंगे 688 अपॉन में 7 इक्वल टू 1। तो देखो 7 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पे 16 ऊपर चला जाएगा, 16x² अपॉन 688, 7y स्क्वायर अपॉन 688 इक्वल टू 1। एलसीएम सेम रहेगा तो आंसर आ जाएगा 16x² 7y² इक्वल टू 688। तो ये हमारी रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा किसका, इक्वेशन ऑफ एलिप्स का। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।